अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी भाई और बहनों, इससे कबल के जो मारूज़ात तफसीली तौर पर अर्ज करने का इरादा है, उसका एक खुलासा ज़हन में रख लें ताकि मेरे आने वाले मारूज़ात गुज़ारिशात अच्छी तरह समझ आ सके। बिल्कुल एक दिलचस्प और मजेदार उन्वान है जिसका खुलासा ये है कि अरब के वो जुहला जो लोगों की नजर के अंदर हर एतबार से गिरे हुए थे, अखलाकी गिरावट, एतकादी गिरावट, मुआशरती गिरावट,
यानी तहजीब और तमद्दुन से आ रही थी वो कौम। ऊंटों के चराने वाले, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये मेंगनियों के अंदर वक्त गुजारने वाली कौम है, हाल उनकी पस्ती का ये है कि काबतुल्लाह जैसे मुकद्दस मकाम पर उन्होंने मताफ काबा के अंदर 360 बुत लगाए हुए हैं। बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। इफलास और भूख के डर से अपनी औलाद को ज़बह कर देते हैं कि खिलाएंगे कहां से। ऐसी कौम के शराब जिनकी घुट्टी में था, वो लोग जो जिनाकारी को अपनी तरक्की समझते थे, यहां तक के निकाह के रंग पर जिना के कई काम उन्होंने जायज समझे हुए थे, ऐसी वो कौम जिनको मैं जोहलाए अरब का नाम दे सकता हूं, आखिर यकायक उस कौम के अंदर सैयदुल कौनैन ने कौन सी रूह फूंकी। जोहलाए अरब के अंदर इमामुल अंबिया ने क्या सिपरत भरी। अरब की उस पसमानदा कौम के अंदर हजरत ने क्या ऐसी मेहनत की कि उन्हीं में से एक फर्द जिसका नाम उमर बिन खत्ताब है, वो हमें 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं जो हलाए अरब में से एक शख्स जिसका नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, 44.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा है। उसी कौम का एक फर्द जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है, हुजूर फरमा रहे हैं कि आना मदीनतुल इल्म व अलीय्युन बाबुहा। ऐसी कौम का एक फर्द जिसकी कुनियत अबू बकर है, आखिर सोहबत नबुव्वत से क्या ऐसा फैज मिला कि सैयदुल कौनैन अपनी जिंदगी के अंदर अपना मुसल्ला उसके सपुर्द करके जा रहे हैं। हमने आज की तकरीर के अंदर बस इसका खोज लगाना है कि जोहलाए अरब फरमान रवाए अरब कैसे बने। अगर मैं समझाने में कामयाब हो गया तो बस इंशाअल्लाह फिर बात बन गई हमारी। लेकिन इस बात के समझने से पहले मैं वजाहत के लिए कुरान करीम में से 2 वाकयात पेश करना चाहता हूं। अल्लाह के कुरान ने कौम बनी इसराइल का बड़ी तफसील से तज़किरा किया है, यहां तक कि एक मुस्तकिल सूरत है सूरत बनी इसराइल। ये बनी इसराइल कौन थे? अंबिया की औलाद थे। लेकिन बदकिस्मती अपने नबियों की नामानी
पैगंबर वक्त की बात तस्लीम न की, अल्लाह की जानिब से उस्ताद पड़ी, इस कौम के अंदर फिरौन का गलबा हो गया। ऐसा गलबा कि इन्हें हर घटिया को काम के अंदर वो इस्तेमाल करता है, बच्चों को ज़बह करता है, बेटियों को जिंदा रहने देता है। कोई ऐसा घटिया काम नहीं जो फिरौन इस कौम से न करवाता हो। जिल्लत व पस्ती के अंदर गिर गई ये कौम। फिर अल्लाह ने एहसान किया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत जनाब मूसा की पैरोकारी की तो मेरे अल्लाह ने फिरौन के कब्जे से निकाल कर फिर एक आजाद ममलिकत के अंदर सुख का सांस लेने का मौका अता किया। परवरदिगार आलम अपनी इस नेमत को याद दिलवाते हैं, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब। ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हें फिरौन के अजाब से बचाया। अल्लाह वो क्या अजाब देता था? फरमाया युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, तुम्हारे लड़कों को ज़बह कर देता था, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रखता था। हमने तुम्हें निजात दी। तो बात एक समझ आ गई कि अजाब आया पैगंबर की तालीमात पर अमल न करने की वजह से, और निजात मिली अल्लाह के नबी के हकामात पर अमल करने की वजह से। कुछ मसला हमारे सामने खुल गया कि दीन और दुनिया की इज्जत नबी की ताबेदारी के अंदर है। जब बनी इसराइल ने नबी वक्त की ताबेदारी ना की, जुल्म की चक्की के अंदर पिसने लगे, और जब उसी कौम ने अपने पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी की, अल्लाह ने दीनी इज्जत भी अता की और दुनियावी इज्जत भी अता की। अल्लाह अकबर। फिर कौम बिगड़ी, फिर पैगंबर की मुखालफत की। वक़्त आ गया जनाब दानियाल अलैहिस्सलाम का। यही कौम बनी इसराइल है। पर मैं बनी इसराइल, शर्म करो, मैं तुम्हारा नबी हूं, अल्लाह के हकामात लेकर आया हूं, मेरी ताबेदारी करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो। उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं, कौम ने नबी वक्त अपने पैगंबर की एक बात ना मानी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम परेशान, यहां तक कि अल्लाह ने इस कौम के ऊपर दुख्ते नसर जैसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत किया। 70,000 बनी इसराइल के लोग कत्ल कर दिए गए, 70,000 को कैद कर लिया गया। अल्लाह अकबर। उन्हीं कैदियों के अंदर जेल खाने में अल्लाह के पैगंबर जनाबे दानियाल भी मौजूद है। जरा सुनिए बड़ी अजीब बात। मैं कहा करता हूं, मां बाप को अपनी औलाद इतनी प्यारी नहीं जितनी पैगंबर को उम्मत के साथ प्यार होता है। नहीं माना कौम ने, चलो कोई बात नहीं। अब हजरत दानियाल भी जेल के अंदर, ना मानने वाली कौम भी जेल के अंदर। बड़ी प्यार के साथ तालीम शुरू की, तबलीग शुरू की। मुश्किल वक्त के अंदर
वैसे भी अल्लाह बड़े याद आते हैं। हजरत जनाब दानियाल अल्लाह की खिदमत के अंदर अर्ज करते हैं, मेरा अल्लाह इस कौम को राह रास्त नसीब फरमा, अल्लाह सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा, अल्लाह अपनी रजा पर चलने वाला बना, अपने पैगंबर की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। एक जुमला देने लगा हूं, गौर करना। पैगंबर की तालीम से अब वो जेल खाना नहीं खानकाह बन चुकी है। दिन को इबादत, रात को जिक्रुल्लाह, रोने की आवाज, मांगने की आवाज। अल्लाह पाक ने करम नवाजी की। बुख्त नसर ने ख्वाब देखा, सुबह उठा ख्वाब भूल गया। हैरान है कि मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो ख्वाब का नक्शा है तो बड़ा अजीब भयानक, लेकिन भूल गया हूं, करूंगा क्या। बुलाते अपने उलमा को, ख्वाबों की ताबीर के माहिरीन को। मैंने ख्वाब देखा, ताबीर चाहिए। वो कहते ख्वाब सुनाओ, कहते मुझे ख्वाब याद नहीं। बात चलती 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 जेल के सुपरिटेंडेंट तक पहुंची। उसने कहा मुझे इजाजत हो, मेरी कैद के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जिसका नाम है दानियाल अलैहिस्सलाम। मैंने उसे बड़ी पाकीज़ा जिंदगी वाला पाया। दिन को इबादत, रात को दुआएं। बादशाह ने कहा जाओ बात करो। इधर नबुव्वत के दिल का कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़ चुका था। अल्लाह ने फजल फरमाया, अपनी रहमत के साथ ख्वाब भी जनाब दानियाल को बता दिया, ताबीर भी हजरत दानियाल को बता दी। आगे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, ये मैंने ख्वाब देखा है, याद नहीं है। हजरत दानियाल ने वो पूरा ख्वाब सुनाया, टाइम मुख्तसर है। फरमाया तूने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। कहते बिल्कुल मैंने यही देखा। ताबीर क्या है? हजरत दानियाल ने एक एक चीज की ताबीर दी, जिसका खुलासा यह था कि आखिर के अंदर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आने वाले हैं, जिनके आने के साथ ये दुनिया की इज्जत अजमत खत्म हो जाएगी और कारखाने कायनात के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का राज होगा, उसकी शरीयत होगी, उसके नाम का डंका होगा। बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा आप जेल से निकलो, अब तो मेरे वजीर हो। हजरत कहते हैं मैं अकेला नहीं आऊंगा, जो मेरी कौम अंदर गिरफ्तार है वो भी बाहर आए। वो भी बाहर आ गई। इन दो वाकयात से आपने समझ लिया कि कौम परेशानी में आई जब नबी वक्त की तकजीब की, और उस वक्त इज्जत मिली जिस वक्त नबी वक्त की ताजीम की। समझ आ गई ना बात? चलते चलते दौर आ गया हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा ज़ौक़ से मेरी बात को सुनना। आमना के लाल जब आए, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, एक उम्मी कौम के अंदर हुजूर की बेअसत हुई। ऐसी कौम कि जहां तहजीब व तमद्दुन के नाम की कोई चीज नहीं। दुनिया उनको जोहलाए अरब कहती है। बेटियां जिंदा दरगोर कर रहे हैं, भाई खर्चा बढ़ जाएगा, दो बेटों में से एक को ज़बह कर दो। जिनाकारी पर फख्र है। एक ऐसी कौम जिसने बैतुल्लाह के मताफ के अंदर 360 बुत लगाए हुए हैं कि तवाफ भी करते रहे, बुतों की जियारत भी करते रहे। काबे के अंदर 2 बड़े बुत लगाए हुए हैं। इनके अंदर बेसत हो गई सैयदुल कौनैन।
खुलासा अर्ज कर चुका हूं। बताना ये चाहता हूं कि ये जुहलाए अरब फरमा रवाए अरब कैसे बने। ये मैगनियों में रहने वाले कैसर और किसरा इनके नाम से कैसे डरने लगा। ऊंटों के चरवाहे उम्मत के हाथी कैसे बन गए। वो किसी ने कहा है ना कि बात क्या थी कि न रूमा और ईरा से दबे चंद बेतरबियत ऊंटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा। आए हाय मोहम्मद, खुदा करे तेरा रोजा आबाद रहे। बात क्या थी कि न रूमा और ईरा से दबे चंद बेतरबियत ऊंटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा। ऐसा हुजूर ने कोई अंदर रूह फूंका उनके अंदर के बन गए दुनिया को एक शीर बनाने वाले। रसूलुल्लाह ने आकर बुनियादी तौर पर इस कौम के अंदर दो मेहनतें की हैं, तवज्जो की जरूरत है। नंबर एक, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। मैं इसलिए आया ताकि इनके अंदर दीन की तालीम को आम करूं। यही वजह जो पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे महबूब अल्लज़ी अल्लमक बिल कलम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए कि ये तालीम दें। एक और मकाम पर कुरान फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सैयदुल कौनैन ने जुहलाए अरब के अंदर पहली मेहनत ये की कि इल्म को आम किया। और नंबर दो, आपके और मेरे आका फरमाते हैं बुइस्तुली उतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आया हूं ताकि इनके अखलाक को संवारूं। ज़ाब्ता निकल आया, बिगड़े हुओं को बनाने का एक ही तरीका है, एक तो इल्म दिया जाए, दूसरा अखलाक दुरुस्त किए जाएं। हुजूर ने इल्मी दौलत इनके अंदर मुंतकिल की। सुनिए, वो जो ज्वालाए अरब के शाह साहब, उनकी अब हालत यह है कि हुजूर बैठे हैं। सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वो दुनिया में रहना चाहे या अल्लाह के यहां जाना चाहे। सबने सुन लिया, लेकिन एक पक्की उम्र का आदमी है, वो रोने लग गया। सहाबा किराम कहते हैं हम परेशान, इस बूढ़े को क्या हो गया। हजरत ने इतना ही तो कहा है कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो दुनिया में रहना चाहे या अल्लाह के यहां जाना चाहे। लेकिन वो रोने वाला बूढ़ा कोई आदमी था, वो यार गारे मुस्तफा था, वो कोई आदमी था, मकीन गुंबद खजरा था, वो कोई और नहीं था, सिद्दीक अकबर थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। पूछने लगे अबू बकर, हजरत ने इतना ही कहा है ना, तू रोने क्यों लग गया। अब देखिए नबी की सोहबत से इल्म इतना आया, फरमान लगे तुम नहीं पहुंचे वहां जहां अल्लाह ने मुझे पहुंचाया है। ये अल्लाह के बंदे हुजूर खुद है, इमामुल अंबिया की रहलत का वक्त करीब आ गया है। तो देखिए हुजूर ने इल्म पर मेहनत की। हजरत उमर का दौर आया। हजरत उमर ने अपनी काबीना के अंदर एक नौजवान हदीस सन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को शरीक किया।
अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये हुजूर के चचाजाद भाई हैं, हजरत अब्बास के साहबजादे हैं। बात बड़ी अजीब है। हजरत उमर खुलाफाए राशिदीन में से, साबिकीन अव्वलीन में से, मुरादे पैगंबर, लेकिन काबीना के अंदर एक नौजवान को शरीक कर रहे हैं। बड़े सहाबा किराम ने इस शिरकत को शायद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा और अर्ज की, अमीर उमर ये बड़े सहाबा किराम की बैठक है और आपने इसके अंदर एक नौजवान को शरीक कर लिया। फिर अच्छा, अभी इम्तिहान लेते हैं, उनका भी आपका भी। जी, हजरत उमर ने फरमाया ये जो कुरान करीम की आयत है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इस आयत से क्या समझ आता है? सबने एक दूसरे के मुंह को देखा, जवाब न बनाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ हजरत ने देखा और फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप बताएं इस आयत से कौन सा मसला हल होता है? अब्दुल्ला खड़े हो गए और फरमाने लगे, यहां से मुस्तफा की दुनिया से रुखसत मालूम होती है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, हुजूर आए दीन लेकर ताकि दीन गालिब आ जाए। आमना के लाल के ऊपर कुरान की आयत नाज़िल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं यहां से मालूम होता है कि फुतूहात के दरवाजे खुलने लगे, दीन इस्लाम के अंदर लोग फौज दर फौज दाखिल होने लगे। बस वो वक्त आ गया कि दीन गालिब आ गया और कायनात का बादशाह दुनिया से जाने वाला है। जुमे का टाइम बड़ा मुख्तसर होता है। उन्वान यह है मेरा कि जोहलाए अरब, फरमारवाए अरब कैसे बने? उसका जवाब यह कि हुजूर ने दो मेहनतें की, एक इल्म पर, दूसरी अखलाक पर। तो ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। हुजूर आए तो अब क्या हुआ? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दा को मसीहा कर दिया? तालीम नबूवत का असर देखिए, जरा गौर करना इस गुजारिश की तरफ। ये वो कौम है जो अपनी सगी बेटियों को जिंदा दरगोर करती थी। हुजूर की तालीम व अखलाक की मेहनत का यह असर निकला कि हजरत जाफर शहीद हो गए। सुनना जरा कान खोलकर, हजरत जाफर की बेटी है, यतीम बच्ची है। कल जो कौम अपनी सगी बच्चियों को जिंदा दरगोर करती थी, आज उसी कौम के अफराद रसूलुल्लाह के पास आए बैठे हैं। एक कहता है ये यतीम बच्ची मेरी परवरिश में दे दो, दूसरा कहता है ये यतीम बच्ची मुझे दे दो, तीसरा कहता है ये यतीम बच्ची मुझे दे दो। अब मैं हुजूर की उस मेहनत को बस सद अदब सलाम न करूं कि अपनी बेटियों को दरगोर करने वाले तालीम नबूवत का यह असर निकला कि दूसरी यतीम बच्चियों को पालने वाले बन गए। कौन बैठा है हुजूर की खिदमत के अंदर? एक हजरत अली अल मुर्तजा बैठे हैं, हजरत ये बच्ची मुझे दे दो। दूसरे ज़ैद इब्न हारिसा बैठे हैं, हजरत ये बच्ची मुझे दे दो।
उधर अब्दुल्ला बिन जाफर बैठे हैं, हजरत ये बच्ची मुझे दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बच्ची उस घर में जाएगी जिस घर के अंदर इसकी खाला मौजूद है, क्योंकि खाला मां की तरह होती है। ये तो हुजूर ने फैसला किया। जो नुक्ता मैं समझाना चाहता हूं, कल अपनी बेटियों को दरगोर करने वाले मेहनत नबूवत का ये असर है कि दूसरे के यतीम बच्चों की परवरिश करने के लिए फिक्रमंद है। क्या हाल है अखलाक का? जिनाकारी जिनकी घुट्टी के अंदर है। हजरत सईद जिंदा गिरफ्तार होकर कुफार की कैद में है। सोचने लगे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम को क्या सजा दें। किसी ने कहा आग में डालो, किसी ने कहा पानी में गोते दो, किसी ने कहा दीवार के साथ खड़ा करके धक्का दो। बहरहाल मुख्तलिफ तजवीजें आती रही। आखिर में फैसला ये हुआ कि सईद के जान से हमें खतरा नहीं, इसके ईमान से खतरा है। किसी तरह इसका ईमान लूटो, ये हमारा बन जाए। बंदा बड़ा बहादुर है, जब हमारा बन जाएगा तो हमारी तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। तजवीज क्या है? ईमान लूटने की तजवीज यह है कि या औरत ईमान को लूटती है या दौलत लूटती है। लिहाजा हजरत सईद को एक कमरे में बंद किया गया, जहां पीने के लिए शराब, खाने के लिए मुर्दार का गोश्त, सामने एक नौजवान बच्ची जिसका नाम है जौलिया, और इधर मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जिनका नाम है हजरत सईद। उनकी सोच यह है कि प्यास लगेगी शराब पिएगा, भूख लगेगी मुर्दार खाएगा, सामने गैर औरत गुनाह में मुब्तला होगा, ईमान निकल जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि ये ज़ात बाबरकात का परवुर्दा है, सोहबत याफ्ता है, जिसकी सिफत है वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उसका इल्म सिर्फ ज़ाहिर पर नहीं रहता, उसका इल्म बातिन की भी सफाई करता है। हजरत सईद अंदर बैठे हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालों, जब मुश्किल बने सबर करो, नमाज पढ़ो। जनाब सईद ने कमरे के अंदर 2 रकात नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर। 2 गाने पे 2 गाना, 2 गाने पे 2 गाना। जौलिया हैरान, सलाम फेरा सईद ने। जौलिया कहते सईद एक तरफ मेरी तरफ एक दफा देख तो सही, लोग मेरे चेहरे को देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन जनाब सईद हैं 2 गाने पर 2 गाना। और जुबान हाल से कहते मेरी बहन, हम अक्सर सामने गैरों के आंखें बंद रखते हैं, सबब ये है कि फिरता है जवाले यार आंखों में। जिसकी नजर ने अब्दुल्ला के चांद को देखा वो गैर की तरफ नहीं देखता। आखिर मजबूर दाया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दाया कर बैठ गई। बाया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बाया कर बैठ गई। मजबूर होकर कहते सईद क्या वजह, देखता क्यों नहीं? नजर नहीं की। फरमाया मेरी बहन, जिस पैगंबर का मैंने कलमा पढ़ा वो गैर की बेटी को देखने की इजाजत नहीं देता। बस ये जुमले सुनने थे, बेसाख्ता धार निकल गई जौलिया की, और रो के कहते सईद मुझे कलमा पढ़ा, जो गैरों की बेटी की इतनी हिफाजत करता है, पता नहीं मुसलमान बच्चियों का कितना ख्याल करता होगा। और मैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद बैठी है सईद, अब तो मेरी तरफ देख, मैं तेरी कलमे वाली, ईमान वाली, कुरान वाली बहन बन गई। फरमान लगे जौलिया, जब तक तूने कलमा नहीं पढ़ा था तेरी इज्जत करना लाजिम था,
अब बहन बन गई, इज्जत करना वाजिब व फर्ज हो चुका। न पहले देखता था न अब देखता हूं, मालूम हुआ ये अखलाक का सवार सैयदुल कौनैन की मेहनत का नतीजा है। आज की मेरी पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि अगर पस्ती में गिरी हुई कौम बामे उरूज पर जाना चाहती है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि अल्लाह के पैगंबर के दरवाजे पे आए। देखें, अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये नबी के तरीके में सिर्फ दीनी कामयाबी नहीं, दुनियावी कामयाबी भी है। हमारे आका ने सिर्फ हमें नमाज, रोजा, हज और ज़कात के मसाइल बयान नहीं किए, बल्कि उस पैगंबर ने जहां दीनी उमूर के अंदर रहनुमाई फरमाई, वहां दुनियावी मामलात के अंदर भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। हमें चाहिए अकायद हो या अमान, निकाह हो या तलाक, बैशिरा हो या जिंदगी गुजारने के उसूल, वो हम सैयदुल कौनैन से हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको, इस गुनाहगार को, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की सीरत तैयबा पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।